वाइटलिटी पावर यानी कि जीवनी शक्ति के बारे में आप हमें बताएं। जीवनी शक्ति प्राकृतिक चिकित्सा का आधार। जिस तरह से हर एक चिकित्सा का बेस होता है, वैसे ही नेचुरोपैथी या प्राकृतिक चिकित्सा का बेस है वाइटलिटी पावर, जीवनी शक्ति। हमारी मन, इंद्रिय, बुद्धि और अहंकार, ये सब चीजें भी हमारी वाइटलिटी पावर को कम करती है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं वृंदा डाइटिशियन से। वृंदा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। वृंदा जी, वैसे तो आप समय समय पर हमारे चैनल पर बहुत अच्छी टिप्स देती हैं। आज हम आपसे जानेंगे वाइटलिटी पावर यानी कि जीवनी शक्ति के बारे में। इस बारे में आप हमें बताएं। जीवनी शक्ति प्राकृतिक चिकित्सा का आधार। जिस तरह से हर एक चिकित्सा का बेस होता है, वैसे ही नेचुरोपैथी या प्राकृतिक चिकित्सा का बेस है वाइटलिटी पावर, जीवनी शक्ति। जीवनी शक्ति क्या है? हमारे शरीर में, जीवित मानव शरीर में जिस शक्ति के विद्यमान होने का बोध होता है, प्राणों में स्पंदन होता है, इंद्रियां अपना काम करती है, वही हमारी जीवनी शक्ति है। आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हम देखें तो परमेश्वर की सत्ता जो विद्यमान है, इसका सीधा सीधा संबंध हमारे मन और मस्तिष्क पे है। बुद्धि, शरीर व समस्त क्रियाकलापों, यह ईश्वर की देन है। शरीर में अग्नि, प्राण शक्ति एवं ऊर्जामय होने की स्थिति, तेजस्विता, यह सब पर्यायवाची है और यही सब हमारी जीवनी शक्ति को दर्शाते हैं। अधिक शक्ति प्राप्त होगी यह मानकर अगर हम बहुत ज्यादा भोजन करते हैं, आवश्यकता से बहुत ज्यादा आहार लेते हैं, तो यह आहार पौष्टिक न होकर हमारे लिए कई तरह से विजातीय द्रव्य हमारे शरीर में एकत्रित करता है और हमारी जीवनी शक्ति का ह्रास होता है। भगवान ने गीता में कहा है, मैं स्वयं वैष्णव हूँ, मैं स्वयं वैश्वानर हूँ, स्वयं जठराग्नि हूँ और भूख के रूप में मैं सभी आप लोगों के प्राणों में विद्यमान हूँ। पंचतत्व, जैसे हमारे नेचुरोपैथी में पंचतत्व का बहुत अधिक महत्व। पंचतत्व में हम सीरियल से देखें तो यह आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इस तरह से इसका सीक्वेंस बनता है। इन पांचों का जो संयम है, पांचों का जो संतुलन है, अगर बना रहे तो हमारी जीवनी शक्ति या हमारी वाइटलिटी पावर पूरी तरह से हमें प्राप्त होती है। अग्नि ही जठराग्नि है। अग्नि को हम देवता के रूप में मानते हैं और यही जठराग्नि या अग्नि हमारे शरीर में जीवनी शक्ति को निश्चित करती है। जीवनी शक्ति को प्रभावित करने वाले वैसे तो कई सारे कारण हैं, मगर हम देखते हैं चिकित्सा की दृष्टि से हमारी मन, इंद्रिय, बुद्धि और अहंकार, ये सब चीजें भी हमारी वाइटलिटी पावर को कम करती है। इसलिए हम इन चीजों को भी कंट्रोल करना चाहिए। हमारे जीवन में इन सब चीजों का बहुत महत्वपूर्ण है। आहार, विहार, व्यवहार, विचार, विश्राम और विश्वास, यह सब चीजें हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और अब इन सब चीजों का तालमेल ही हमारी जीवनी शक्ति को महत्वपूर्ण बनाता है या हमारे वाइटलिटी पावर को बनाए रखता है। अगर जीवनी शक्ति का व्यय समबार में होता है तो वह हमारे जीवन में वाइटलिटी पावर का, जीवनी शक्ति का संतुलन बना रहता है। तब तक तो ठीक है, मगर हम अगर शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक तौर पर सही तरह से संतुलन नहीं कर पाते तो भी हमारी वाइटलिटी पावर कम होती है। जैसे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं तन और मन से, बुद्धि से अधिक अहंकार आ जाता है, तन से मन, मन से बुद्धि और बुद्धि से अहंकार, तो धीरे धीरे हमारी जीवनी शक्ति कम होने लगती है। मन, बुद्धि, अहम पर अंकुश रखना बहुत जरूरी है। इसलिए हमें मानसिक तौर पर भी हमें बहुत अधिक पावरफुल करना होगा। हमें आध्यात्म से लेकर, और जैसे गांधी जी ने कहा है, रामबाण बहुत बड़ी औषधि है,
यह हमारी वाइटलिटी पावर को बढ़ाती है और हमारे जीवनी शक्ति को बढ़ाती है। शारीरिक श्रम, भोजन, आहार विहार, चिंता, भय, वियोग, यह सब चीजें हमारी वाइटलिटी पावर को इफेक्ट करती है, हमारी जीवनी शक्ति को कम करती है। इसलिए आप प्राकृतिक आहार लें, पूरा सात्विक आहार लें, अपने मन को सात्विक बनाएं, अपने जीवन को सात्विक बनाएं और कई तरह से हमारे जीवनी शक्ति को बढ़ाएं, हमारी वाइटलिटी पावर को बढ़ाएं, तो आपका इम्यून सिस्टम, प्रतिरोधक क्षमता अपने आप बढ़ेगी और आपका जीवन संतुलन चलेगा और आप कई तरह के रोगों से हमेशा के लिए बचे रहेंगे और अपना प्राकृतिक जीवन जो है बहुत अच्छे से यापन कर पाएंगे। इसलिए प्राकृतिक आहार, प्राकृतिक चिकित्सा और प्राकृतिक जीवन शैली हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारे जीवनी शक्ति को बढ़ाती है, वाइटलिटी पावर को बढ़ाती है। वाइटलिटी पावर कैसे बढ़ाई जा सकती है, मतलब क्या खाना पीना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है? जैसे प्राकृतिक आहार में हम कहें तो जो प्रकृति ने हमें दिया है, प्रकृति जिस रूप में हमें दे रही है, इसमें वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है और पानी है। पानी भी हमें बहुत अच्छा, जो एक बैलेंस रहता है, बहुत अधिक उसमें कठोरता न हो, मृदु पानी हो। वैसे ही फ्रूट्स, जिस सीजन में जो फल आ रहे हैं, प्रकृति जैसे जो फल जिस मौसम में हमें देती है उसे जरूर आप लीजिए, वह आपकी प्राकृतिक पावर को बढ़ाएगी, आपकी वाइटलिटी पावर को बढ़ाएगी। बहुत ज्यादा गरिष्ठ आहार न ले, सात्विक आहार ले, बहुत ज्यादा कुक्ड फूड न ले, पके हुए अन्न न खाए, कच्चे फलों, कच्चे आहार को शामिल करें। जितना ज्यादा आप अनकुक्ड फूड, अपक्व आहार लेंगे, वह आपके इम्यून सिस्टम को डेवलप करेगा, जीवनी शक्ति को बढ़ाएगा। यह कच्चा आहार अंकुरित अनाज के रूप में ले सकते हैं, फ्रूट्स के रूप में ले सकते हैं, सलाद के रूप में ले सकते हैं, रायते के रूप में ले सकते हैं, कचूमर के रूप में ले सकते हैं। यह सब चीजें आपके शरीर के अंदर जमे हुए विजातीय द्रव को अपने आप बाहर निकालेगी और आपकी जीवन शक्ति बढ़ेगी। इन सब चीजों में मैक्सिमम रूप में, बहुतायत के रूप में फाइबर पाया जाता है और यही फाइबर आपके शरीर की अशुद्धि को दूर करता है। यह विजातीय द्रवों को बाहर निकालता है और आपका इम्यून सिस्टम बढ़ता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और उसी कारण आपकी जीवनी शक्ति भी बढ़ेगी, वाइटलिटी पावर भी बढ़ेगी और आप स्वस्थ रहेंगे। जब वाइटलिटी पावर कम होती है तो कौन कौन से रोग हो सकते हैं, और ये कि जब वाइटलिटी पावर बढ़ जाती है तो कौन कौन से रोग जो है वो नहीं होते हैं? देखिए, वाइटलिटी पावर अगर कम होगी तो आपका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, आपको बॉडी पेन रहेगा, आलस हमेशा आपके शरीर में बना रहेगा, आपको उमंग नहीं रहेगी, आपको कॉन्स्टिपेशन बना रहेगा, आप दिन भर अपने आप को स्वस्थ महसूस नहीं करेंगे, आपकी नींद पूरी नहीं होगी। ये सब चीजें धीरे 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 रोगों को आमंत्रित करेगी। रोग ऐसे एकदम से नहीं आते हैं, किसी भी चीज की शुरुआत धीरे धीरे होती है और बाद में वो रोगों पे परिवर्तित हो जाते हैं। इसीलिए आपको यह जो प्राकृतिक चिकित्सा है, यही आपकी जीवन शक्ति को बनाए रख सकती है। इसमें पानी का कितना रोल है? पानी पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए? देखिए, पानी पीना आपका शरीर खुद मांगेगा। सब कहते हैं 10 ग्लास कीजिए, कोई कहता 20 ग्लास कीजिए, कोई कहता 2 लीटर कीजिए, कोई कहता 5 लीटर। ऐसा नहीं, आपका शरीर खुद उतना पानी मांगता है, आप खुद पीते हैं, मौसम कोई सा भी हो, जितने आपके शरीर को आवश्यकता है। यह पानी आप आपके बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से पीजिए, बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं और बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं। बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अगर आप पानी पीते हैं तो वह आपके लिए एक मेडिसिन का काम करता है। और सबसे ज्यादा मिनरल्स पानी में ही होते हैं, जल में ही होते हैं। इसीलिए जल चिकित्सा से भी हमारी कई सारी प्रॉब्लम दूर होती है और पानी ही औषधि है। जैसे हम कहते हैं आहार ही औषधि है, वैसे वो पानी भी हमारे लिए औषधि का काम करता है। वृंदा, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।
ज्योतिष कोई टोना टोटका नहीं है, एक विद्या। जोशी है, कोई जादूगर नहीं है आपका अच्छा सलाहकार। कैसे कर सकते हैं आप अपनी समस्याओं का हल इस विद्या को जानकर? ये कोई ब्रह्म नहीं, एक साइंस। आपके ग्रहों में छिपा है आप ही की समस्याओं का हल। तो देर किस बात की? आइए देखते हैं अपना प्रोग्राम ज्योतिष एक विद्या।